Hello beautiful students, अस्सलाम वालेकुम to all of you. This is your boy Hassan and you're watching my YouTube channel. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि लास्ट के 30 डेज़ के अंदर हम बायोलॉजी को किस तरह से अप्रोच करें और उसके अंदर हम किस तरह से 30 के 30 दिन मैनेज करें। सो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू एजुकेट यू अबाउट माय व्हाट्सएप चैनल जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, जिसके अंदर मैं एमडी कैट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो बताता हूँ। अगर कहीं पर कोई एडमिशन ओपन होते हैं तो उसके बारे में भी अपडेट देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अगर चैनल पे कोई नई चीज़ आती है, कोई नया कंटेंट आता है तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो डू फॉलो मी देयर ऑल्सो, ताकि आप एमडी कैट से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको मिलती रहें और मेरे चैनल से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहें। सो वीडियो पर वापस आते हैं। बायोलॉजी को तैयार करने के लिए दो तरह की अप्रोचेज़ आप लगा सकते हो। पहली अप्रोच ये है कि आप बल्क में तैयारी करो। दूसरी अप्रोच ये है कि आप चंक्स में तैयारी करो। बल्क में तैयारी करने का मकसद ये है कि आपको 6 चैप्टर अगर मिले हैं तो आपको एक हफ़्ता मिला तो आप वो 3 दिन के अंदर सारे कर लो। और जो चंक्स में होता है वो ये होता है कि आप उनको हर दिन के ऊपर डिवाइड कर लो और आप उसको पूरे हफ्ते के अंदर कंप्लीट करो। तो आपको समझ आ गई होगी बल्क और चंक में क्या फ़र्क है। नाउ हम जो टेक्निक लगाएंगे दैट इज़ द बल्क टेक्निक, क्योंकि हमारे पास पहली बात एक तो 30 दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और दूसरी बात ये कि बायोलॉजी के अंदर हमें रिविजन्स को बढ़ाना है। तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि पहले 10 दिन के अंदर अपना जो भी बायोलॉजी का कोर्स है, जब बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। अब बायोलॉजी के अंदर 13 चैप्टर हैं और आप जब इन 10 दिनों के अंदर पहले 10 दिनों के अंदर अपने वो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो आपने क्या करना है, तैयारी करते हुए जब फिर जो भी इसका आप 10 दिनों का पूरा स्केड्यूल बनाओगे उसके अंदर आपने जो चैप्टर्स 13 कंप्लीट करने हैं, आपने इस तरह से बनाना है कि अगर एक डिफ़िकल्ट चैप्टर डाल रहे हो तो उसके साथ 2 इजी चैप्टर डाल दो, या फिर अगर एक इजी है तो उसके साथ एक डिफ़िकल्ट डाल दो। इस तरह से आप लेके चलोगे तो आपका वो ईजिली कंप्लीट भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मुश्किल चीज़ों को इकट्ठे डाल देते हो ना तो फिर आपका पूरा 2-3 दिन लग जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। सो पहले 10 दिन के अंदर आपने क्या करना है, अपना बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट हो गया। अगले 5 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप एक दोबारा रिवीजन करो। बायोलॉजी की पूरी रिवीजन करनी है दोबारा, बट इस बार आपने क्या करना है, आपने अपने डायग्राम्स और साइड बॉक्सेस के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी है। ठीक है, तो यानी हमने पहले 10 दिन के अंदर एक रिवीजन की और अगले 5 दिन के अंदर दोबारा एक रिवीजन की, जिसके अंदर हमने डायग्राम्स पे और साइड बॉक्सेस पे भी फोकस किया। अच्छा, फिर एक और रिवीजन आपने करनी है नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर, यानी 15 to 20th डे पे भी आपने एक कंप्लीट रिवीजन करनी है पूरी बुक की। ये रिवीजन आपने किससे करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग से करनी है। यानी जो भी आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके नोट्स में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, जो आपने कोई छोटे नोट्स बनाए हुए हैं तो आपने उनके ऊपर फोकस करना है, या फिर जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे फेडरल के एंड ऑल दैट, तो आप उन शॉर्ट लिस्टिंग्स को यूज़ में लाओगे। उन शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू आपने अपनी तीसरी रिवीजन कंप्लीट करनी है। यानी हमने पहले 10 दिन के अंदर एक रिवीजन करनी है पूरी बायोलॉजी की और उसके अंदर हमने प्रॉपर पूरे चैप्टर पढ़े। दूसरी रिवीजन जब हमने की तो हमने एक रिवीजन टाइप पढ़ा पूरी बुक को और उसके अंदर डायग्राम्स पे और साइड बॉक्सेस पे फोकस किया। जब हमने तीसरी रिवीजन की तो उसके अंदर हमने शॉर्ट लिस्टिंग को भी यूज़ में लाए, और ताकि हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाए और हमारी 3 जो है आपके पास रिविजन्स कंप्लीट होगी बायोलॉजी की। ठीक है, अब तक 20 दिन हो गए और हमारी 3 रिविजन्स हो गई। नाउ आपने क्या करना है, 20 से 25 दिन के दौरान आपने अपने पास पेपर्स को उठाना है। पास पेपर्स को उठाना है 2017-16 से अपने पास पेपर्स को उठाना है और उसके अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। और आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़ हैं, या फिर उस टाइम पे 60 एमसीक्यूज़ होते थे, या फिर 80 एमसीक्यूज़ होते थे। तो आपने क्या करना है, उतने उसके हिसाब से उसको टाइम असाइन करना है और टाइम बाउंड आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपने पास पेपर्स भी सॉल्व करने हैं बायोलॉजी के लिए 20 से 25 दिन के लिए। तो उसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है कि टाइम लगा दिया और टाइम के अंदर वो आपने कंप्लीट करना है। नाउ आपने अभी तक 3 रिवीजन कंप्लीट कर ली हैं और पास पेपर्स भी सॉल्व कर ली हैं और उसके अंदर आपने देख लिया आपकी क्या मिस्टेक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि आपने रिविजन्स करके आ रहे हो, तो आपके एमसीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके 25 दिन हो गए, 25 दिन के अंदर आपने 3 रिवीजन कर ली और एक बार आपने पास पेपर के सारे एमसीक्यूज़ कर लिए और एकेडमीज़ के एमसीक्यूज़ कर लिए, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है। लास्ट के 5 डेज़ में मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से एक रिवीजन करो और इस रिवीजन के अंदर आपने फुल बुक को एक अच्छी सी रिवीजन देनी है। लास्ट टाइम जो आप मतलब एक देखते हो ना, लास्ट लुक देते हो, जिसके बाद आपको पता है आपने बुक नहीं देखनी दोबारा, तो आपने उस तरह से इस बुक को रिवाइज करना। सो इस तरह से आपके 30 दिन कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर आपने 4 रिविजन्स की, एक बार पास पेपर्स देखा और प्रैक्टिस की। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट
आई थिंक आपके लिए जो मैं आपको एडवाइस कर सकता था, जो मैं आपके लिए आपको बता सकता था कि आप 30 दिन को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। होप्स हो कि आपको वीडियो समझ में है, ठीक है। इन 30 दिनों में आप अगर जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह तैयारी करेंगे तो गारंटीड आपके 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। सही है, ये बेहतरीन टेक्निक है क्योंकि इसमें आपने लास्ट में भी रिवीजन की तो आपके मतलब अभी दिमाग में वो फ्रेश मेमोरी भी रहेगी और आप बीच में प्रैक्टिस करके भी आ रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।